कम खर्च में कैसे घर को बेहतर ढंग से चलाया भी जाए और कुछ पैसे भी बचाया जाए। तो दोस्तों वो मैनेजमेंट से हो सकता है। मैनेजमेंट करके बहुत तरीके से पैसों को बचा सकते हैं और अपने घर को भी चला सकते हैं। तो दोस्तों महंगाई के इस दौर में घर को बेहतर ढंग से चलाना और पैसे भी बचाना कैसे हो सकता है आसान। तो फॉलो कीजिए मेरे इन टिप्स को और जानिए कि कैसे कम खर्च में पैसे को बचा सकते हैं। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो बिना कुछ देर किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है हम सभी जानते हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर तेल, पेट्रोल, डीजल, नींबू, सब्जियां, हर चीज़ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस कदर बढ़ गई है महंगाई कि जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। और ज़रूरी चीज़ों का भी बहुत मूल्य बढ़ गया है। और आमदनी की बात करें तो आमदनी या तो ज़ीरो हो गई है या तो आधी हो गई है, सीमित हो गई है। या तो ये कहें कि महामारी कोरोना ने अपना शिकंजा उस पर कस लिया है आमदनी पर और वो एकदम रुक गई है। तो इसलिए बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों सभी को, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में घर चलाना या तो बहुत मुश्किल हो गया है या तो नामुमकिन हो गया है। और ऐसी हालत में ज़्यादातर घरों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये जैसी वाली हालत हो गई है, जिससे कि खर्चा बहुत ज़्यादा है और आमदनी बहुत सीमित मात्रा में है। जब आमदनी कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा तो हमारा घर चलाना और उसके बाद कुछ बचत कर पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो ऐसे में कम खर्च में घर कैसे चलाएं यह जानना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो आज जानते हैं महंगाई की चोट को कुछ हल्का करने के ज़रूरी टिप्स, जिससे कि आप अपना घर भी अच्छी तरह से चला सके और थोड़ा पैसे भी बचा सके। कम खर्च में अपना घर चलाना और कुछ पैसे बचाना दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, आपको मेरा ये आइडिया, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों बचत पर फोकस करना ज़रूरी। तो दोस्तों आज की टाइम पे, आज के समय पर हमें बचत करने पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। तो अभी जो फॉर्मूला चलता है उसके मुताबिक कमाई, खर्च और बचत पर महत्व दिया जाता है, लेकिन अब इसमें बदलाव का समय आ गया है दोस्तों। कमाई के बाद सीधे बचत, उसके बाद हमें खर्च पर आना होगा। सैलरी मिलते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले खर्च पर ध्यान देते हैं, खर्च पर फोकस करते हैं और उसमें खुशी में या तो कहें एक्साइटमेंट में कुछ अनाप शनाप बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ठीक से बचत नहीं हो पाता और हम अपना फोकस भी ठीक से नहीं कर पाते बचत की ओर, जिससे कि पैसे जल्दी से खर्च होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी से बदलकर निश्चित बचत पर फोकस करें। उसके बाद क्या है, बचे हुए पैसों से खर्च चलाएं। बचत का तरीका और इसका महत्व घर के एक नहीं बल्कि सभी सदस्यों को जानना होगा और इसे अप्लाई भी करना होगा, तभी इसको महत्व देना होगा, तभी यह सफल हो सकता है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारा सारा ध्यान पहले कमाई, फिर बचत, फिर खर्च की तरफ जाएगा, जिससे कि हम अनाप शनाप शॉपिंग नहीं करेंगे और हमारा घर भी चलेगा अच्छे से सुचारू रूप से और हमारे पैसे भी बचेंगे। बचत का अनुपात बढ़ाइए, रिटर्न आपको ही अच्छा मिलेगा। अभी तक आप सैलरी मिलने के बाद जिस अनुपात से पैसे खर्च कर रहे थे उस अनुपात को भी बदलना होगा, क्योंकि दोस्तों महंगाई बहुत बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के साथ साथ आप जो बचत कर रहे हैं वह आने वाले समय के लिए आपके लिए पर्याप्त रिटर्न नहीं दे पाएगा, जिससे कि आपको बहुत सारे परेशानियों से घिर सकते हैं। इसलिए बचत के अनुपात को बढ़ाना जरूरी है दोस्तों, यह आपको ही अच्छा रिटर्न देगा और आपको ही फायदा हो। तो बचत के अनुपात को बढ़ाइए और रिटर्न अच्छा पाइए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बचत को ऑटो मोड पे रखिए, जो कि निवेश के लिए इसे सेल्फ की जगह ऑटो डेबिट मोड पे ले चलें, क्योंकि सैलरी मिलते ही आप लालच में आकर अनाप शनाप शॉपिंग कर लेते हैं और बचत के लिए पैसे नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में पहले ही बचत के लिए निर्धारित जगहों पर पैसों को ऑटो डेबिट मोड से कट जाने दीजिए, पैसे को निकल जाने दीजिए। इसके बाद बचे हुए पैसों से ज़रूरी खर्चों पर खर्च कीजिए और ध्यान दीजिए कि आप कहाँ और कितना खर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप अपना पैसा SIP, FD एंड PPF में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि आप अपना पैसा किसी एक जगह पर ना रखें। बचत के लिए आप कई जगहों पे थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, जिससे कि रिस्क कम होता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर हम कम पैसों में बचत भी कर सकते हैं और अपना घर भी भली भांति चला सकते हैं। ऐसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके